हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। तो आज जो है हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो बिहार में जो स्टेट का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, या तो उसका सिलेबस क्या है। और हम लोग यहाँ पर इंग्लिश विषय का पेपर फर्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। और इस पूरे सिलेबस को हम लोग देख पा रहे हैं कि 2 यूनिट में डिवाइड किया गया है। अपना एक है यूनिट नंबर फर्स्ट है जो कि अपने सब्जेक्ट से जिसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और ये जो है आपका ये पूरा आपका मतलब 100 मार्क्स का होगा। तो इस 100 मार्क्स में क्या क्या पूछा जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि केवल ग्रामेटिकल आइटम्स एंड स्ट्रक्चर्स की बात यहाँ पर कर रहा है, ठीक है। और इस ग्रामेटिकल आइटम्स में इसको भी 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि रीइंफोर्समेंट ऑफ आइटम्स जिसमें है आपका कि सीक्वेंस ऑफ टेंसेस पूछा जाएगा, ठीक है। और उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच इन एक्सटेंडेड टेक्स्ट में पूछा जाएगा। नॉन फाइनाइट वर्ब्स पूछे जाएंगे, पैसिव वॉइस पूछी जाएगी, पंक्चुएशन मार्क्स पूछे जाएंगे। ये तो अच्छी बात है यहाँ पर कि ब्रैकेट में करके लिख दिया है कि सेमी कॉलन और फिर उसके बाद कॉलन के बारे में, डैश के बारे में, हाइफन के बारे में, और पैरेंथेसिस और उसके बाद यूज ऑफ ब्रैकेट्स और एक्सक्लेमेशन मार्क्स के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। प्रीपोजिशन पढ़ लिया जाएगा, उसके बाद सिंथेसिस यूजिंग द कोहेसिव डिवाइस भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये अच्छी बात है। और बी वाला सेक्शन में क्या है कि ये तो काफ़ी आसान सा दिख रहा है, क्योंकि इसमें तो केवल फ्रेजेस और ईडियम्स है जो कि केवल याद करने वाली चीज़ें होती हैं। अगर आपको कहीं से पीडीएफ मिल जाए, बुक मिल जाए, तो आप वहाँ से रट लेंगे तो भी इस सेक्शन को आप कवर कर पाएंगे। और यहाँ पर जो कंडीशनल सेंटेंस लिखा हुआ है, क्लॉजेस एंड कंडीशनल क्लॉजेस, ठीक है, इसको हम लोग बहुत अच्छा से पढ़ा जाएगा, ठीक है। और इससे यानी क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 6 है और फिर डी है जो लिखा हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में खूब ज़्यादा बनते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से तो खूब ज़्यादा ही क्वेश्चन बनते हैं। जो स्पॉटिंग एरर के कोई क्वेश्चन आते हैं या फिर जो फिल इन द ब्लैंक्स के जो क्वेश्चन आते हैं, वो खूब ज़्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो ये रहा अपना यूनिट नंबर फर्स्ट जो कि काफ़ी ठीक सिलेबस है ना, और जो कि 100 मार्क्स कवर करेगा। उसके बाद आते हैं हम लोग यूनिट नंबर सेकंड पर। यूनिट नंबर सेकंड में क्या है कि आर्ट ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल्स। एक्चुअली जो दिस पार्ट है यूनिट नंबर 2 इज़ कॉमन फॉर एवरी स्टूडेंट। अगर आपको सोशल साइंस से देना है तब पर भी आर्ट ऑफ टीचिंग पढ़ना होगा, और या फिर हिंदी या फिर इंग्लिश किसी भी विषय से देना पड़ेगा, तो सेकेंड यूनिट इज कॉमन, ठीक है। और इस सेकेंड यूनिट को 2 पार्ट में और डिवाइड किया गया है। एक है आपका आर्ट ऑफ टीचिंग जो कि उसमें 30 मार्क्स का होगा, और अदर स्किल्स में ही आपका जो जीएस का सेक्शन है वो थोड़ा बहुत दे दिया गया है, तो ये 20 मार्क्स का होगा। तो आर्ट ऑफ टीचिंग में हम लोग देखते हैं इसमें टोटल 13 पॉइंट है। ये जो पॉइंट है ये मुख्य रूप से जो हम लोग बीएड में पढ़ा करते थे, ठीक है, उससे रिलेटेड है ये। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आर्ट ऑफ टीचिंग, टीचिंग एंड लर्निंग, उसके बाद यहाँ पर टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहा है, फिर टीचिंग मेथड्स की बात कर रहा है, ठीक है, लेसन प्लान या माइक्रो टीचिंग, इंस्ट्रक्शनल एनालिसिस के बारे में बात कर रहा है, इफेक्टिव इकोसिस्टम ऑफ क्लासरूम क्या होता है, और टेक्स्ट बुक और लाइब्रेरी किससे संबंधित क्वेश्चंस, और क्वालिटीज़ ऑफ टीचर, और इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग, कैरिकुलम के बारे में पूछा जाएगा, और फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग एंड लर्निंग। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हम लोग देखेंगे। उसके बाद टीचिंग एड्स एंड हैंड्स ऑन लर्निंग, ठीक है। ये सभी जो 13 टॉपिक्स हैं दैट वी विल कवर इन यूनिट नंबर सेकेंड। अब आगे है कि अदर स्किल्स में क्या है। अदर स्किल्स में आप देखिए यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि ये केवल और केवल पूरा जीएस ही है, ठीक है। देखिए कह रहा है कि जनरल नॉलेज आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ईवीएस से भी पूछे जाएंगे, ये लिखा हुआ है। इन्वायरमेंटल साइंस से क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड लिखा हुआ है, यानी जो बेसिक लेवल का जो मैथ होता है जिसमें परसेंटेज और वर्क एंड टाइम, और फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन जो होते हैं वो कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि जो मिसिंग नंबर हो गया या फिर नेक्स्ट नंबर का जो कॉन्सेप्ट होता है, सीरीज के जो क्वेश्चंस बनते हैं इसमें यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग में, तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन आएंगे। बहुत ही कम क्वेश्चन आएंगे क्योंकि यहाँ पर बस दिस सेक्शन इज गोइंग टू कवर ओनली 20 मार्क्स, ठीक है। तो मतलब कि हम लोग सभी हम टॉपिक्स को इसी चैनल पर हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको, ठीक है, सीरियसली स्टेट का एग्ज़ाम देना है तो आप जो है, ठीक है, इस व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ें, फ्रॉम वेयर यू विल गेट ऑल यूजफुल एंड क्रूशियल मटेरियल जो आप यहाँ पर पा पाएंगे, ठीक है। पीडीएफ जो है वो यहाँ पर शेयर कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है।
तो चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट किसी और लेक्चर में, ठीक है।